कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमुख आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि आपको पता ही है कि अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उन सब में आप देखते हैं कम से कम 8 से 10 प्रश्न कथन से ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस आलोचक के कथन हो, लेकिन 8 से 10 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे हैं हमारे चैनल पर जो लगातार हमारी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखा है जो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य आपका ज्ञानवर्धन करना है, आपके ज्ञान की परीक्षा लेना नहीं है। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। 2, 4, 10, 15 जो भी सही हो रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो उससे ये नहीं स्पष्ट हो पाता है कि आपको कितना आ रहा है, आपका लेवल क्या है और किस तरीके के आपको प्रश्न और दिए जाएं। चूँकि ये वीडियो पब्लिश वीडियो है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको पता ही है कि बच्चन सिंह का जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वो कराया जा चुका। नामवर सिंह से संबंधित जो छायावाद उन्होंने रचना लिखा प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा और पंत पर, वो भी मैंने करा दिया। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी से संबंधित, मधुरेश ने जो लिखा हिंदी कहानी का विकास, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने करा दिया। डॉक्टर नगेंद्र से करा दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग से संबंधित करा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी परीक्षा में इतना समय है कि आप ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, 1 घंटे आज 2 घंटे कल, ऐसा नहीं। अगर ईमानदारी से 5-6 घंटे प्रतिदिन आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आराम से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो नया बैच है वो 16 अगस्त को प्रारंभ हुआ है, जिसमें इकाई 1, इकाई 2 हो चुका, आज इकाई 3 प्रारंभ है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो अभी तक जितना लेक्चर आपका छूटा है वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका संकलन है? हिंदी साहित्य का इतिहास, नाटक, निबंध, काव्यशास्त्र। और आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है, तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। लेकिन इसमें क्या संकलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, निबंध का संकलन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी निबंधों का संकलन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में कितने लेखकों के नाम से निबंध संकलित है, यानी नंदुलारे वाजपेयी ने किन किन लोगों पर निबंध लिखा है? 8, 10, 12, 21। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 12। कुल अध्यायों की संख्या इसमें 21 जरूर है, लेकिन अगर हम लेखकों की बात करें तो लेखकों की संख्या 12 है। नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में महावीर प्रसाद द्विवेदी पर निबंध लिखा, रत्नाकर पर लिखा, मैथिली शरण गुप्त पर लिखा है, रामचंद्र शुक्ल पर लिखा है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल, 12 लोगों पर, 12 लेखकों पर नंदुलारे वाजपेयी ने निबंध लिखा जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में संकलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना नंदुलारे वाजपेयी की है? और यादें बोल उठी, संस्मरण, भुलक्कड़ों का देश, व्यंग्यलेख, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र का इतिहास, रीति और शैली। विकल्प है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कविता समय और समाज के घेरे में बंधे हुए कवि की स्वतंत्र जीवन कल्पना है, वह उसकी असाधारण अनुभूति है। साधारण जीवन
वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कवि जितना भी महान होगा उतनी कल्पना समय के स्थूल प्रभावों से उतनी ही निरपेक्ष होगी। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंदुलारे वाजपेयी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी की रचना अगर आपने पढ़ा है नया साहित्य नए प्रश्न, तो उसी का यह कथन है। नंदुलारे वाजपेयी की जो रचना है नया साहित्य नए प्रश्न, वहीं से यह कथन लिया गया है। अगला प्रश्न देखें। 79 समीक्षकों ने कहा साहित्य जनता के लिए, साहित्य पूंजीवादी सभ्यता को समाप्त करने के लिए, साहित्य समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिए। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ भी उत्तर हो जाएगा आपका बी, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने किस रचना में कहा है? तो नया साहित्य नए प्रश्न में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न होगा आपका, द्विवेदी जी अपने युग के प्रगतिशील समीक्षक थे, तो मिश्र बंधु परंपरावादी और शास्त्रानुयायी समीक्षक कहे जा सकते हैं। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी की जो रचना है नया साहित्य नए प्रश्न, वहीं से लिया गया है यह भी कथन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखें। निम्न में से किसकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 7 का ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में निम्न कथन किसके लिए कहा है? कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा आपके ही उद्योगों का स्मारक है। विकल्प में है प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा आपके ही उद्योगों का स्मारक है। किसके लिए नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, पदम सिंह शर्मा। चूँकि पदम सिंह शर्मा ने 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इन्होंने बिहारी और फारसी के एक कवि हैं जिनका नाम है सादी, बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी और वहीं से तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाने लगा। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने देव और बिहारी में देव को बड़ा माना है? विकल्प है मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। ये 4 नाम दिए गए हैं और उसके बाद विकल्प दिया गया है 1 2, 2 3, 1 3, 3 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 3। 1 3 इसलिए क्योंकि 1 3 मतलब हो गया आपका मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी मिश्र। चूँकि मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा और उसमें मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना है। वहीं कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा जिसमें देव को इन्होंने बड़ा माना। तो मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है, जबकि
पदम सिंह शर्मा, इन्होंने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन लिखा जिसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा जिसमें बिहारी को बड़ा माना। तो देव को बड़ा मानने वाले कौन हैं? मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय लिखा? विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, जानकी प्रसाद, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 13 में आपका उत्तर हो जाएगा डी, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने ही हिंदी में एकेडमिक आलोचना, जिसे आप अध्यापकीय आलोचना कहते हैं, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने ही किया था। देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन लोग 2-4 प्रश्न देखते हैं और जब उनके समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वीडियो स्किप करके और चले जाते हैं। आपको यह पता होगा कि विगत वर्ष के परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप 15 वर्ष का पेपर उठा लें तो अब की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र 30 से 40% प्रश्न अभी तक की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं वहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। बाकी 60% 60 से 70% प्रश्न आपको नए मिलेंगे। और वह नए प्रश्न अगर आप नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए आप नए प्रश्नों पर भी ध्यान दें। अगर नए प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप कैसे तैयारी कर पाएंगे? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में किसके लिए कहा कि छायावाद और रहस्यवाद पर इनका आक्रमण नादिरशाही ढंग का है, क्योंकि इसी से ये अधिकार छीनना चाहते हैं। छायावाद या पलायनवाद, यही इनका नारा है। किसके लिए कहा नंद दुलारे वाजपेयी ने? सुमित्रा नंदन पंत के लिए, मैथिली शरण गुप्त के लिए, रामधारी सिंह दिनकर के लिए या जयशंकर प्रसाद के लिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद के लिए। उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रसाद के बाद निराला और पंत 2 प्रमुख व्यक्तित्व हिंदी में आए। तुलसी और सूर, देव और बिहारी के बाद यह तीसरी जोड़ी हिंदी में प्रसिद्ध हुई। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में यह लिखा है। ये भूमिका से ही कथन लिया गया है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि प्रश्न किस तरीके से हैं और कैसे लग रहे हैं आपको, ज़रूर बताएं। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि आपका कमेंट क्या आता है। नंद दुलारे वाजपेयी के लेख पर निम्न कथन किसका है कि पुस्तकों की नायिकाएं सब बेचारी हैं, जो हैं वही हैं, और उनमें से किसी के हाथ में जैन आदर्श की ध्वजा नहीं है। बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेंद्र, नामवर सिंह। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, जैनेंद्र। जैनेंद्र का कथन है। जैनेंद्र ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के एक लेख पर यह टिप्पणी की थी कि इनके पुस्तकों की नायिकाएं सब बेचारी हैं, जो हैं वही हैं, और उनमें से किसी के हाथ में जैन आदर्श की ध्वजा नहीं है। अगला प्रश्न देखें। स्वभाव की रुखाई कपास की भांति नीरस होती हुई भी गुणमय फल देती है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कपास की ही खेती की। निरस विशद गुणमय फल जासु, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में यह लिखा है। अगला प्रश्न, जैसे इस प्रदेश की छोटी लखौरी ईंटें दृढ़ता के नामी हैं, वैसे ही द्विवेदी जी के छोटे छोटे वाक्य भी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा बी, नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचनाएं हैं
जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद कल फिर से एक वीडियो लेक्चर समय मिलेगा तो ज़रूर डालेंगे। रामविलास शर्मा की रचना आस्था और सौंदर्य पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न कोशिश करेंगे कि रामविलास शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, उनमें जो जो महत्वपूर्ण कथन है जहां से प्रश्न बन सकते हैं रामविलास शर्मा से, वो ज़रूर हम डालें, कल आप लोगों को ज़रूर दें। अगला प्रश्न है, लेकिन कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर कल का वीडियो पब्लिश नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती विचार की अपेक्षा प्रचार की पत्रिका अधिक थी, परंतु द्विवेदी जी ने उसे व्यक्तिगत प्रचार का साधन नहीं बनाया, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। आलोचना के क्षेत्र में किसने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। यह भी कथन आप ध्यान दीजिएगा। नंदुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से लिया गया है। अगला प्रश्न, कविता परिवेश की पुकार है, कथन किसका है? पंत, दिनकर, निराला, प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा सी, निराला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पंत ने कविता परिवेश की पुकार नहीं कहा है। पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंत ने कहा है। अगला प्रश्न, जो ब्रज भाषा भक्तों की भावनाओं से भरकर रीति कवियों की साज सज्जा से चटकीली हो रही है, उसके साथ आलाप करना या तो किसी बड़े कलाविज्ञ का ही काम है और या किसी निपट अनाड़ी का। उपरोक्त कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में जब रत्नाकर के ऊपर जो निबंध लिखा गया, उन्होंने लिखा रत्नाकर के बारे में, रत्नाकर की भाषा के बारे में जब कह रहे थे तभी उन्होंने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिव्यंजना का ही सौंदर्य नहीं है। अभिव्यंजना काव्य नहीं है, काव्य अभिव्यंजना से उच्चतर तत्व है। उसका सीधा संबंध मानव जगत और मानव वृत्तियों से है, जबकि अभिव्यंजना का संबंध केवल सौंदर्यपूर्ण प्रकाशन से है। यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में जब रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो रामचंद्र शुक्ल नामक निबंध में पदम सिंह शर्मा का उल्लेख करते हुए वाजपेयी जी ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट कविता में अलंकार वही काम करते हैं जो दूध में पानी। उपरोक्त कथन किसका है? अब इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पता है या नहीं। उत्कृष्ट कविता में अलंकार वही काम करते हैं जो दूध में पानी, किसका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि आप जानते हैं या नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए बता देते हैं, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि सर ने एक प्रश्न छोड़ दिया। उत्तर होगा आपका सी, नंदुलारे वाजपेयी। लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं। अगला प्रश्न, शब्द शब्द है शुद्ध की
दंसन चरण चरण है आह, कथा है करुण अथाह, बूंद में है वाड़व की दाह। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्ति है। अब आप सोचेंगे परीक्षा में तो ये पंक्ति कभी पूछी ही नहीं गई। भाई कभी नहीं पूछी गई, इसीलिए तो मैंने दिया है। जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, क्या ज़रूरी है कि परीक्षा में वही पंक्ति बार बार पूछी जाए? अगर बार बार वही पूछी जाएगी तो परीक्षा लेने का मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 30 से 40% बहुत हो गया। अगर आप 15 साल का पेपर उठाकर हल कर लेंगे तो भी 30 से 40% ही आपको प्रश्न मिलेंगे, बाकी प्रश्न आपको नए मिलेंगे। तो इसलिए नई चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। किसी हृदय का ये विवाद है, छेड़ो मत ये सुख का कण है, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, यह करुणा का थका चरण है। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली चरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी ने किसके बारे में कहा कि वह हमारी साहित्य समीक्षा के बालारूढ़ हैं? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। नंदुलारे वाजपेयी ने किसके बारे में कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि वह हमारी साहित्य समीक्षा के बालारूढ़ हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी की प्रेम द्वादशी में केवल बड़े घर की बेटी कहानी अच्छी है क्योंकि इसके पढ़ने से आजकल की अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियों को शिक्षा मिल सकती है और उनका सुधार हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अतः अब मनुष्य के अश्रु मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा का ये कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा। छायावाद के बारे में महादेवी वर्मा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि अभी तक परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है यह मधुमास, विधुर उर के से मृद उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिओ, दिनकर। आपका उत्तर हो जाएगा, मौन निमंत्रण की यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न, पवन में छिपकर तुम प्रतिपल, पल्लवों में भरकर मृदुल हिलोर, चूम कलियों के मुद्रित दल, पत्र छिद्रों में गानी सिभोर। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? निराला, दिनकर, पंत, महादेवी वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है। अगला प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी ने किसके लिए कहा कि उनकी कहानियों की तुलना मुक्तक काव्य से की गई है जिसमें सोने की तौल जैसी सफाई और राई रत्ती तुली हुई डांडी होती है? राजेंद्र यादव की कहानियों के बारे में, जैनेन्द्र की कहानियों के बारे में, रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानियों के बारे में या भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों के बारे में? किसके बारे में नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए है? निम्न कथन किसके लिए है? वह ना तो भौतिक विज्ञानवाद और उनके नुस्खों को आंख मूंद कर चाट जाने वाले प्रगतिवादी हैं और न हाय पैसा की रट लगाकर आसमान उठा लेने वाले पैसेवादी।
वे मनुष्य की सद्वृत्तियों और आध्यात्मिक संभावनाओं को जागृत करने वाले लेखक हैं। जैनेन्द्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपका उत्तर हो जाएगा ए। नंदुलारे वाजपेयी ने जैनेन्द्र के बारे में यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, अंचल की विरह साधना में बड़ी ही एकनिष्ठ, सजग, विह्वलताकारी तथा जीवनमय अनुभूतियों का संग्रह है। कवि के वास्तविक विद्रोह का यहीं से आरंभ होता है। अरमानों और साधों की आहुतियाँ डालकर उसने विरहाग्नि को जगा रखा है। उपरोक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, पदम सिंह शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 35 का डी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर के बारे में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकीर्तयन, माता प्रसाद गुप्त। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। यह कथन किसका है? जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, राजेंद्र यादव, इलाचंद जोशी। तो प्रश्न संख्या 37 में आपका उत्तर हो जाएगा ए, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना जाता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, हरवंशलाल वर्मा शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर आने से पहले ध्यान दें, यदि आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं जो 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर, या मैं नंबर फिर एक बार बता दूं, 8055284004 इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर ईमानदारी के साथ आप मेहनत करते हैं, जुड़ते हैं पूरी लगन के साथ, तो अभी इतना समय है कि प्रतिदिन 5-6 घंटे अगर आप समय देंगे तो इतना समय है कि आप जरूर परीक्षा में सफल होंगे। लेकिन यह उनके लिए है जो एक बार साहित्य पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्य से आप अनभिज्ञ हैं, एकदम नए हैं और आप परीक्षा के लिए लगना चाहें तो आपके लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, खुद से पढ़ रहे हो या जैसे भी आपने पढ़ा है, अगर आपको रिवाइज़ करना है चीज़ों को दोबारा से, तो आपके लिए इतना पर्याप्त समय है कि आप बहुत आराम से रिवाइज करके और आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपको कल हम देंगे, कल पब्लिश करेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तब, अगर कमेंट करते हैं कि आप प्रश्न आपको कैसे लगे, तो हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बाकी हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे पेड मेंबर्स के साथ लाइव कक्षा में। आपने समय दिया, अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, आप लोगों को थोड़ा काम चल रहा है इसलिए दिक्कतें होंगी।